मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, डॉक्टर सुजोय लाल जी, महानिदेशक सीआरपीएफ, श्रीमान सिलवर्धन सिंह जी, महानिदेशक सीआईएसएफ, श्री एम.ए. गणपति, महानिदेशक एनएसजी, श्री अतुल करवल, महानिदेशक एनडीआरएफ, श्री अनीश दयाल सिंह जी, महानिदेशक आईटीबीपी, सुश्री रश्मि शुक्ला, महानिदेशक एसएसबी, श्री नितिन अग्रवाल, महानिदेशक बीएसएफ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर जी, डीजी आसाम राइफल, श्री दलजीत सिंह चौधरी, विशेष महानिदेशक सीआरपीएफ, और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल सभी सीएपीएफ से आए हुए प्यारे जवानों, भाइयों, बहनों और परिवारजनों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज सभी सीएपीएफ के लिए और मेरे लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन। 3 साल पहले हमने तय किया था कि दिसंबर 2023 के पहले हम 5 करोड़ वृक्षों को लगाएंगे, इनको संभालेंगे और गैप फिलिंग कर कर उनको अपने सर से बड़ा कर कर दुनिया को समर्पित करेंगे। जब कहा था तब काफी सारे लोगों को लगता था कि ये कैसे होगा, ये जोश में दिया गया लक्ष्य है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता था, मगर मेरे पीछे गुसुरपुट जरूर होती थी कि ये कैसे होगा, असंभव है। मगर आज मुझे भरोसा है कि दिसंबर तक 5 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे। और ये संभव दिखने वाले काम को संभव करने का काम हमेशा की तरह सीएपीएफ के सभी जवानों ने किया है। सीएपीएफ के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। और 4 करोड़ वृक्ष आज हरे भरे इस धरती को हरी भरी करने के लिए, हमारे योगदान के लिए हमेशा देश में हमें याद किया जाएगा। इस प्रकार का एक लेगेसी, नए प्रकार का लेगेसी आज सीएपीएफ ने छोड़ा है। मित्रों, इस वर्ष 1,50,00,000 पौधों का आरोपण करना है और 4 करोड़ पौधे हम लोग बो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम बहुत जल्दी ही प्राप्त भी कर देंगे और आने वाले 2 समय में इसके अंदर जितनी भी गैप फिलिंग है उसको पूरी कर 5 करोड़ वृक्ष इस पृथ्वी पर हमारे योगदान के नाते खड़े करेंगे, जो सालों तक जिएंगे। और सीएपीएफ की वीर गाथा के साथ साथ सीएपीएफ की पृथ्वी का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी संवेदना, पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना की गाथा भी
हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मित्रों, आज परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का जन्मदिन है। शहीद तारापुर जी ने इस देश की रक्षा के लिए न केवल सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी वीरता से इतने बड़े पद पर रहते हुए मोर्चे की प्रथम पंक्ति में रहकर सबकी हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने उनको हमारा सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्माना है और भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी अंडमान निकोबार में एक द्वीप को लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का नाम देकर हमेशा के लिए उनको लोगों की स्मृति में जीवित रखने का काम किया। मैं आज तारापुर जी को बड़े मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जो आया हूं, ये वृक्षारोपण का अभियान एक महाकुंभ की तरह है। कुंभ ये देश की एकता और एकात्मता के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हमेशा युवा रखने के लिए और ढेर सारे युवाओं में संस्कृति का आगे ले जाने के संदेशवाहक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन कुंभ का होता है। हर 12 साल में होता है। इसी तरह से ये वृक्षारोपण का 5 करोड़ के लक्ष्य का हमारा अभियान पर्यावरण संरक्षण का एक महाकुंभ है। एक और तो सीएपीएफ के सभी जवानों ने अपनी वीरता, बलिदान, त्याग और परिश्रम से देश की आंतरिक सुरक्षा है या सीमा की सुरक्षा, उसको चौक चौबंद रखने में कई रिकॉर्ड सृजित किए हैं। इसके साथ साथ चाहे कोई बड़ी आपदा ही हो या कोरोना जैसी महामारी, हमारे सीएपीएफ ने हमेशा अपने जान की परवाह करे बगैर देश की जनता के हर संकट में साथ में खड़ा रहने का एक जज्बा भी दिखाया है। और आज हमारी सीएपीएफ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से देश की सीमाओं पर स्थित हमारे प्रथम गांवों में जन सेवा और जन सुविधा, ये दोनों विषयों को भी जमीन पर उतारने का काम कर रही है। अब एक चौथा डायमेंशन इसके साथ जुड़ा है कि सीएपीएफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी संवेदनशील तरीके से सातत्यपूर्ण प्रयास कर एक के बाद एक वर्ष हमेशा परिश्रम कर 4 करोड़ वृक्ष को बड़ा करने का काम कर चुकी है और दिसंबर तक मुझे विश्वास है हम 5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ये विश्व के इतिहास में किसी भी रक्षा के काम के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों का पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा प्रयास माना जाएगा। 5 करोड़ वृक्ष हमारे सीएपीएफ ने मिलकर लगाए हैं और साच अर्थ में जब 2020 में मैंने एक पहली बैठक में गृह मंत्रालय के समिति रूम में इसकी शुरुआत करी थी, विचार रखा था, तब मेरे अलावे कोई नहीं मानता था। सभी लोग मानते थे कि फोटो ऑप हो जाएगा, मिनट्स सृजित हो जाएगी, प्रेस नोट चली जाएगी और वृक्ष तो लगते ही रहते हैं।
मगर मैं भी आपके पीछे लगा, आप भी जवानों के पीछे लगे और जवान भी पौधे के पीछे लगे और 4 करोड़ का लक्ष्य हमने स्थापित कर दिया। गृह मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने कई स्तर पर इसकी निगरानी करी। जितने भी डीजी आए उन्होंने ये कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना। प्लाटून और सेक्शन लेवल पर इस कार्यक्रम को मन से अपनाया गया। कई जगह पौधों की रक्षा के लिए रक्षक बाड़ और पिंजरे भी लगाए गए और ट्रेंच बनाकर भी पौधों को जिंदा रखने की नई नई पद्धतियों का इजाद हुआ और परिणाम ये है कि आज 4 करोड़ वृक्ष इस धरती को हरा भरा कर रहे हैं। मित्रों, जब हम एक वृक्ष को लगाते हैं तब कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक हम नई पीढ़ी को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करते हैं। जिस तरह का पॉल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं, इससे ओजोन के लेयर में छेद निर्मित हो रहा है और ओजोन के लेयर में छेद निर्मित जो हो रहा है वो बहुत बड़े होने के बाद ये पृथ्वी सूर्य के किरणों को सीधा झेल नहीं पाती और जो उष्णतामान, जो तापमान बढ़ेगा वो पृथ्वी को मानव जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रखेगा। उसको बचाने का एकमात्र रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष बोए और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित करें। हमने इस अभियान में जो वृक्षों को सिलेक्ट किया है उसको भी मैंने स्वयं ग्लोबल वार्मिंग की रक्षा के लिए किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए इसका रिसर्च करा है। वृक्ष लगाने में हमने 2 प्रकार की चीजों का ख्याल रखा है। एक तो वृक्ष लंबे आयुष्य वाले हों, 10-12 साल में इसका आयुष्य समाप्त न होता हो, 50 साल, 75 साल, 100 साल, 200 साल तक के आयुष्य वाले वृक्ष लगाए हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हमने लगाए हैं। हमने पीपल, बरगद, नीम, जामुन इस प्रकार के लंबे आयु वाले वृक्षों को सिलेक्ट किया है और ये सारे वृक्ष 100% से लेकर 60% तक ऑक्सीजन को उत्सर्जन करने वाला वृक्ष होता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी ओजोन के लेयर को बचाने के लिए वृक्ष की महिमा को गाने का काम किया है और पीपल 100% ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। और ये जो वृक्ष हमने लगाए हैं वो वृक्ष अनेक सालों तक पृथ्वी की संरक्षण करने का काम करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को कई क्षेत्रों में विकसित और आत्मनिर्भर कर दुनिया में भारत का स्थान मजबूत करने का काम किया है। परंतु सबसे बड़ा काम किया है जो हमारे पुरखों की धरोहर है। हमारी संस्कृति हमेशा से पर्यावरण सुरक्षा के साथ लगी रही और हमने भावना से भी और कृति से भी हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा का काम किया और धर्म ने भी पर्यावरण को तवज्जो दी। तो कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं तो वहां शांति मंत्र बोला जाता है और शांति मंत्र में पशुओं से लेकर, वनस्पति से लेकर, औषधि से लेकर, मानव से लेकर अंतरिक्ष तक की शांति की चिंता करते हैं।
कि भूमि के अंदर जो गड्ढा कर रहे हैं उससे पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, इससे गायों के मन में भी शांति हो, वृक्षों के मन में भी शांति हो, वनस्पति के मन में भी शांति हो, पशुओं के मन में शांति हो और अंतरिक्ष में भी शांति स्थापन थाय, ऐसा काम मैं हमेशा करूंगा। ये संकल्प हमारे हाथ से लिया जाता है। तो ये जो पर्यावरण की चिंता हजारों साल से हम कर रहे हैं, मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से समग्र दुनिया में ये लड़ाई का मुखिया भारत को बनाने का काम किया है। और इसीलिए G20 का एक सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य दिया गया है। हमने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की। एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की। शुरू में विकसित देश कुछ अचंभे से और कुछ मजाक से इस अभियान को देख रहे थे। मुझे आनंद और संतुष्टि है कि मखौल उड़ाने वाले सारे लोग आज सोलर अलायंस के मेंबर बनकर इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली लाइफ के माध्यम से मोदी जी ने हमारी पारंपरिक जीवन पद्धति को दुनिया के सामने फिर से एक बार उजागर किया है कि सालों पहले गुलामी के कालखंड में जिसका मजाक उड़ाया जाता था, वो हमारी पारंपरिक जीवन शैली ही पृथ्वी को बचाने का एक साधन बन सकती है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और लाइफ मिशन, ये दो आज पूरी दुनिया इसका अनुकरण कर रही है। और ये सब इनिशिएटिव के कारण मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ अर्थ के सम्मान से भी सम्मानित किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज की जरूरियातों को ज्यादा डिस्टर्ब करे बगैर कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को कम किया जा सकता है, इसकी नई पद्धतियां भी भारत ने खोजी है। स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पहले देश में 39% घरों में टॉयलेट थे, आज 99.9% घरों में टॉयलेट है। ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत बड़ी उपलब्धि। पंचामृत, नेट जीरो कार्बन मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोगैस को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 आधुनिक रिफाइनरियों का निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सारे इनिशिएटिव आज विश्व उत्सुकता से देख भी रहा है और इसको स्वीकार भी कर रहा है। पर्यावरण के विषय में 8 महत्वपूर्ण मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 इनिशिएटिव ने एक नए तरीके से सालों से जो हमारी युगों से जो हमारी धरोहर थी पर्यावरण की सुरक्षा, उसको समग्र विश्व के सामने नए सिरे से प्रस्तापित करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे आज बड़ा आनंद है कि हमारे CAPF ने भी इस अभियान के एक हिस्से के रूप में
आज 4 करोड़ वृक्ष लगाए हैं और जिस दिन 5 करोड़ वृक्ष लग जाएंगे, हम गौरव के साथ अपनी संवेदनशीलता को समग्र देश के सामने रख पाएंगे कि सीएपीएफ सिर्फ आपके जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं है, पर्यावरण की सुरक्षा कर आपके अच्छे जीवन के लिए भी सीएपीएफ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मित्रों, आज मैं सीएपीएफ के छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर यहाँ बैठे हुए सभी डीजी के तक और सीएपीएफ से लेकर गृह सचिव तक पूरे गृह मंत्रालय के सभी कर्मचारी, अधिकारी और विशेषकर जवान भाइयों बहनों को बहुत हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन भी देना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज एक असंभव लगने जैसे मिशन को आपने यहां पर पूरा किया है और मुझे भरोसा है कि 5 करोड़ वृक्ष हम संभालेंगे भी, बड़े भी करेंगे और वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हमेशा के लिए सीएपीएफ जैसे देश की सुरक्षा और वीरता को आपने अपना स्वभाव बनाया है, इसी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा को भी आप अपना स्वभाव बनाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है और इसका आनंद भी है। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद और साधुवाद देकर मेरे शब्दों को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन, महानिदेशक सीआरपीएफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को